21 अप्रैल को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व 21 अप्रैल को औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया। बंगाल में है जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार का गांव, वहां लूटता था पैसे। गांव वालों का कहना है कि अंसार को फंसाया गया है। भाजयुमो शिमला मंडल का प्रशिक्षण शिविर संपन्न। शिविर में अनेक विषयों पर की गई चर्चा। और गर्मियां शुरू होते ही राजधानी शिमला में पानी का संकट। गुम्मा परियोजना में ट्रांसफार्मर खराब होने के चलते पंपिंग ठप। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल गुरुवार को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी गुरु तेग बहादुर के नाम पर एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी धार्मिक कार्यक्रम पर लाल किले से देश को संबोधित करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि लाल किले से चंद कदम की दूरी पर ही गुरु तेग बहादुर की याद में बना शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां पर उनकी शहादत हुई थी। गुरु हरगोविंद सिंह जी के 5वें पुत्र गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। मुगल शासक औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम नहीं अपनाया और मुगल बादशाह के सामने सिर झुकाने के बजाय शहादत देना पसंद किया। ऐसे में पीएम मोदी लाल किले से जब गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर देश को संबोधित करेंगे तो उनके बलिदान और राष्ट्र प्रेम का भी जिक्र कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सिख समाज से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कवायद करते रहे हैं। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला हो या फिर 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए गुरु पर्व का दिन चुनना, और अब उन्होंने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देश को संबोधित करने के लिए लाल किले को चुना है। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया और सारे सियासी दिग्गजों को धूल चटा दी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सिख बहुल सीटों पर जीत सकी थी, बाकी सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। उससे भी ये मैसेज गया कि पंजाब का सिख समुदाय कांग्रेस अकाली दल से इतर नई लीडरशिप खोज रहा है। ऐसे में बीजेपी अब सिख समुदाय के दिल में अपनी जगह बनाने की कवायद कर रही है। अब इन्हीं के जरिए बीजेपी सिख वोटों को अपने पाले में करने में जुटी है। पीएम मोदी के लाल किले से भाषण से इन नेताओं के लिए भी अपने समुदाय के बीच पहुंच बढ़ाना आसान होगा। पंजाब की लगभग 58% जनता सिख धर्म को मानती है। हिंदू 58.49% के साथ दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन व्यवहार में समाज का बड़ा हिस्सा सिख धर्म से प्रभावित है। सिख राजनीति में अकाली दल सबसे प्रभावी रही है, जिस कारण पंजाब में किसी दूसरे धर्म की राजनीति ताकत ना के बराबर ही रही। अकालियों से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी अब विस्तार करने में जुटी है ताकि 2024 में सिख समुदाय के बीच बेहतर कर सके। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का आरोपी अंसार पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अंसार का गांव बंगाल के हल्दिया में है। ग्रामीणों में उसकी छवि दानवीर की है। गांव के लोगों ने बताया कि अंसार बड़े दिल वाला है। जब भी वह गांव आता है, लोगों पर जमकर पैसा खर्च करता है। अंसार का वोटर आईडी कार्ड भी यहीं का है। वह हर बार चुनाव के समय वोट डालने यहां आता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंसार का गांव हल्दिया के कुमार ग्राम में है। यहां अंसार का 2 मंजिला मकान है जो कि फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अंसार कई साल से अपने परिवार के साथ दिल्ली चला गया है और वहीं रहने लगा, लेकिन वह कुमार ग्राम आता जाता रहता था। गांव वालों ने कहा कि चाहे जो भी हो, अंसार ईद के मौके पर तो यहाँ जरूर आता था और यहाँ के लोगों पर दिल खोलकर पैसा खर्च करता था। इतना ही नहीं, वह लोगों को महंगी चीजें भी दान करता था। उसे सोने के आभूषण पहनने का शौक है।
लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद गांव के लोग मायूस हैं। गांव वालों का कहना है कि अंसार को फंसाया गया है। भाजयुमो शिमला मंडल के प्रशिक्षण शिविर के प्रथम सत्र को भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा और दूसरे सत्र को भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर ने संबोधित किया। भाजपा मीडिया सह प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि वर्तमान काल में एक पार्टी के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग अति महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई राजनीतिक दल जनता में भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करते हैं, जिसका भाजपा धरातल पर मुकाबला करेंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी जो भी प्रयास कर ले, पर वो हिमाचल में अपने पैर नहीं जमा पाएगी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल शिमला का प्रशिक्षण शिविर का द्वितीय दिन है और ये जो शिविर है ये पूरे प्रदेश स्तर से शुरू हुए और हर मंडल में कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है शिमला मंडल में भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हितेश जी के जो अपना नेतृत्व में इस वर्ग को रखा गया है। इस वर्ग से ये होता है कि जिस तरह हमारा कार्यकर्ता निर्माण का जो काम होता है, वो कार्यकर्ता निर्माण का जो कार्य होता है उसको शक्ति मिलती है और शायद जो शक्ति मिलती है उससे हमारा जो कार्यकर्ता है वो प्रशिक्षित होता है और जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का एक बिल्कुल सुदृढ़ रूप से एक पिलर बन के निकलता है। आप देखेंगे कि प्रशिक्षण शिविर से हमेशा जो है वो कार्य योजना और कार्य नीति के बारे में जो है वो एक कार्यकर्ता को पता लगता है, जिसके कारण जो है वो पार्टी का जो काम है वो और ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। इसी रूपरेखा के अंतर्गत जो है वो मेरे को एक सत्र को संबोधन करने का अवसर प्राप्त हुआ है और जितने भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शिमला मंडल के अंतर्गत इस बैठक में अपेक्षित है उनको मेरा संबोधन प्राप्त होगा। और इसी प्रकार जो है अभी आपने देखेंगे युवा मोर्चा जो है, युवा मोर्चा सबसे अग्रणी मोर्चा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा मोर्चा है उसको अहम भूमिका रहती है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी युवाओं की भूमिका अहम है और उसके ऊपर भी हमारी अहम चर्चा होगी। भाजपा शिमला मंडल के अध्यक्ष हितेश शर्मा ने कहा कि युवा मोर्चा शिमला मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आज संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर से कार्यकर्ता को नई ऊर्जा मिलती है और समय समय पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग से शिक्षित होता है। प्रशिक्षण कार्यकर्ता निर्माण का आधार है। दूसरा दिवस शिमला का है और आगामी जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है और अभी लगभग 1 महीने में जो है कॉर्पोरेशन के चुनाव होना जो है सुनिश्चित हुआ है और यही वर्ष विधानसभा के चुनाव का भी है। इसी मद्देनज़र जो है ये अभ्यास वर्ग का जो है प्रारूप यहाँ पे रखा गया है और साथ में युवा मोर्चा की एक विशाल रैली जो बड़े भाई अमित ठाकुर जी की अध्यक्षता में होने जा रही है जून में। इसमें करीबन 1 लाख लोगों को जुटाने का, 1 लाख युवाओं को जुटाने का जो हमने लक्ष्य लिया है उसके बारे भी आज जो है चर्चा की जाएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर जी भी इस जो अभ्यास वर्ग में आज हमारा जो है संबोधन करेंगे। तो इस तरीके की तैयारियां लेकर जो है अभ्यास वर्ग आज आयोजित किया जा रहा है। गर्मियां शुरू होते ही राजधानी शिमला में पानी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि परियोजनाओं में पानी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन गुम्मा परियोजना में ट्रांसफार्मर खराब होने के चलते पंपिंग ठप हो रही है, जिससे शहर में पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। गर्मियों में हर साल पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ता है। हालांकि नगर निगम और प्रदेश सरकार द्वारा शिमला शहर को 24 घंटे पानी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन शहर में 24 घंटे पानी मिलना तो दूर, दूसरे से तीसरे दिन पानी मिल रहा है। शहर को रोजाना 45 से 48 mld के बीच पानी की जरूरत रहती है। इन दिनों शहर में 40 mld तक ही पानी मिल पा रहा है, जिसके चलते जल निगम को एक दिन छोड़कर पानी देना पड़ रहा है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा है वहां पर पानी के टैंकरों से सप्लाई की जा रही है। जल निगम के जीएम आर.के. वर्मा ने कहा कि अब पानी की सप्लाई हर रोज की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुम्मा परियोजना में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत की जा रही है, जिससे पानी की पंपिंग प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत में 10 दिन का समय लगेगा और उसके बाद शहर में नियमित रूप से हर रोज पानी की सप्लाई दी जाएगी। आर.के. वर्मा ने बताया कि परियोजना में पानी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सतलुज से पानी उठाया जा रहा है और जल्द ही शिमला शहर को 24 घंटे पानी दिया जाएगा। वहीं गर्मी अधिक होने से पानी के छोटे स्रोत भी प्रभावित हुए हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।